ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू जी मुस्तफा। लास्ट टॉपिक कौन सा किया? लास्ट हमने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किया है ना? सो लेट्स जंप टू रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आप लोगों को मैंने करवा दी है ना डिटेल के अंदर। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो? रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया हमारा। हाँ जी, प्रैक्टिस करिए। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपके टेस्ट होने ही हैं, ठीक है? आपके टेस्ट बने पड़े हैं, आपको टेस्ट दिए नहीं जा रहे। उसकी वजह ये है कि आपको मैं चाह रहा हूँ कि पहले, क्योंकि द थिंग इज कि आपके बैच में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका 9 तारीख को टेस्ट है, कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जिनका 9 के बाद टेस्ट है। तो इसलिए मैं कोशिश मेरी ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को सबको मैं पहले कोर्स कंप्लीट करवा दूं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके टेस्ट कंडक्ट करूं। टेस्ट बने पड़े हैं, टेस्ट आपके होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस में मैं दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। फॉर नाउ जस्ट मैं आपको कोर्स कंप्लीशन की तरफ लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं आपको कोर्स जो है कवर करवा सकूं। ऐसे तमाम इसीलिए मैंने वो लिस्ट पे मंगवा ली। आप में से ऐसे तमाम बच्चे जिनकी जिनका टेस्ट जो है वो 9 को है, ठीक है? जिनका टेस्ट एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जिनका टेस्ट, जिन तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट 9 को नहीं है, ठीक है, जिन तमाम बच्चों का टेस्ट 9 तारीख को नहीं है, वो तमाम बच्चे बिल्कुल 100% रिलैक्स हो जाएं। हर चीज से 100% रिलैक्स हो जाएं। आपको मैं बहुत डेप्थ के अंदर चीजें करवाने वाला हूँ, ठीक है? और जिनका 9 तारीख को टेस्ट है, वो भी डबल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज बेसिकली इन्होंने बाद में करनी है ना, तो मैं उन बच्चों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है जिनका 9 तारीख को टेस्ट है। आपने मैम आमना को बता दिया। जिन जिन बच्चों ने नहीं बताया, तो फिर वो आपने मैम आमना को इन्फॉर्म कर देना है कि आपका 9 तारीख को टेस्ट है। तो उन तमाम बच्चों की जिनका टेस्ट 9 तारीख को है, मैं उनके लिए स्पेशली अलहदा से क्लासेस कंडक्ट करूंगा। और इसमें आपको जो कोर्स है वो आपका फास्ट फॉरवर्ड में आपको पहले कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका 9 से बाद में टेस्ट है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि 100% रिलैक्स हो जाए, जाके भी सो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है? जिनका 9 के बाद टेस्ट है। बाकी हाँ, जिनका 15 को है, जिनका आगे 16 को है, जिनका 17 को है, जिनका आगे 23 को है, वो रिलैक्स हो जाए 100%। बट जिनका 9 तारीख को है ना, वो भी रिलैक्स हो जाए। 9 वालों को मैं करवा दूंगा। 9 पहला टेस्ट है ही 9 को, 9 से पहले किसी का भी नहीं, ठीक है? चले, बस अब रिलैक्स हो जाना है, किसी किस्म की परेशानी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये सलिस्बर, हाँ हाँ बिल्कुल। जो जिनका 9 से पहले टेस्ट है ना, तो वो इसलिए लिस्टें मंगवा ली हैं मैंने। उनको आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे होपफुली। सारे के सारे टेस्ट एक ही बार में, जितने भी आपके टेस्ट होने हैं पूरे बैच के अंदर। तो आप बैठ के सुकून से आप अपने टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें अगले 4-5 दिनों के अंदर, जब भी आपको टाइम मिले। बाकी जो बच्चे हैं ना, उनके साथ साथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट होते जाएंगे। सो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। हर चीज प्रॉपरली हमने सिस्टमाइज्ड वे के अंदर की हुई है। हम आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमाइज्ड वे के अंदर ही लेके चलेंगे। बस ये चीज है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए ना, बस उनको फॉलो जरूर करते जाना साथ साथ। अच्छा जी, ओनली एनटीएस नाइट गाइड कॉन्सेप्ट। यार टेस्ट दोनों दे सकते हो। जो जिनका 9 तारीख को टेस्ट है ना, मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बताऊंगा बाद में। पहले 9 वाला टेस्ट दे लो, फिर बताऊंगा, अभी नहीं। बस ये सोच के देना, फिलहाल ये सोच के दो कि बस 9 वाला, जिनके 9 को डेट आ गई है ना, तो बस ये सोच के दें बस आपके पास 9 की अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई मिस होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, आप 2 टेस्ट दे सकोगे।
चलें। सो अभी हम prepositions के ऊपर जाते हैं, हमें prepositions करने को। स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखा है। सब्जेक्ट की क्लासेस भी अभी आपकी होंगी, ठीक है। वैसे मैं आपके कोर्सेज में बता देता हूँ। नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं खुद पढ़ाता होता हूँ, ठीक है। जो सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं वो मैं खुद पढ़ाता होता हूँ। माइट भी दिस टाइम आपको जो है वो सेपरेटली एक्सपर्ट टीचर से आपको सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ाएं, बट वो अभी देख लेते हैं कैसे होता है। जो भी होगा आप, ये चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, जो भी आपका होगा आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा ना, वो आपको मिलेगा। चलें। कॉन्सर्ट के साथ साथ दोबारा कोई इवेंट है क्या, मतलब? क्वेश्चन आंसर वाला कॉन्सर्ट का सर साथ दोबारा कोई वो जिस तरह का पहले कंडक्ट हुआ था, जो कॉन्सर्ट्स वालों को बुलाया था यार, वर्टक वाले आना चाह रहे थे इसी के साथ क्लैप करने में, लेकिन हम ही बिजी हैं, उनको हमने सॉरी कह दिया फिलहाल। सो होपफुली के करें उनको, क्योंकि वो कॉन्सर्ट सेटअप वालों की खुद हमें अप्रोच हुई है क्या हम करना चाह रहे हैं, मतलब कॉन्सर्ट्स के जो मेन ऑफिशियल्स हैं। अच्छा जी, अच्छा चलें, अब हम अपना जो टॉपिक है ना वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है हमारे पास, दैट इज बेसिकली और prepositions। prepositions की अगर हम बात करते हैं, prepositions क्या होती हैं और preposition का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। प्लीज मैं एक बार दोबारा से कह रहा हूँ, मेक श्योर कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, मैम आमना ने आपको मैसेज भी किया था आपके ग्रुप के अंदर, कि ऐसे तमाम बच्चे जिनका 9 तारीख को टेस्ट है वो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा दें। तो उनको आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा देना है, सो डेट अगर कल दोपहर को क्लास होती है आपकी एक्स्ट्रा, या फिर कल शाम को एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने टेस्ट देना है 9 तारीख को, जिनका टेस्ट आ गया हुआ है, तो वो लाजमी मैम आमना को इन्फॉर्म कर दें। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी prepositions की, we will start with फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, और आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी इस prepositions के अंदर, सबसे पहली चीज आती है इनका यूज। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर पड़ी है ना, तो उसके लिए हम इनका preposition यूज करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं ऑन की, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है, तो इन दैट केस हम ऑन का preposition यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, वो भी याद रखना, कि अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई है और वो उसको टच भी कर रही है, ठीक है, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है और वो उसको टच भी कर रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ऑन का preposition यूज करेंगे। पर अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही है, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम अबव का या ओवर का preposition यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, कोई चीज अगर किसी चीज के नीचे पड़ी है तो अंडर का preposition यूज करेंगे। कोई चीज, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, कोई चीज अगर किसी चीज के साथ पड़ी है तो आपके पास वहां पे हम नेक्स्ट टू का preposition यूज करेंगे। इस तरह से कोई चीज अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप क्लासेस अपनी ले रहे हैं, आपकी बैक साइड के ऊपर जो है बैठ के चाहे आपके घर वाले आम खा रहे हैं, तो वो बैठ के बेसिकली वो आपके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिहाइंड का preposition यूज करेंगे। अभी आप अपने क्लास ले रहे हो, चाहे मोबाइल पे ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो, पीसी पे ले रहे हो, ठीक है, टैबलेट पे ले रहे हो, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का preposition यूज करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, कोई चीज अगर दो चीजों के दरमियान में पड़ी हुई है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, बिटवीन का preposition यूज करते हैं, अगर कोई चीज दो चीजों के मिड में आपको पड़ी हो। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है, डेट इज बेसिकली नोन एज योर preposition डायग्राम। preposition डायग्राम क्या होती है, तो preposition डायग्राम आपको बताती है कि आपकी एक डायग्राम जिससे आपकी तमाम की तमाम डिफरेंट prepositions कौन कौन सी होती हैं। सो स्टार्टिंग विद आपके पास preposition के अंदर सबसे पहले आपका जो preposition आती है वो above या अवर की preposition में आती है। कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, कोई चीज अगर किसी चीज से ऊपर है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही, तो इन दैट केस हम above या अवर का preposition यूज करते हैं।
कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई है और उसको वो टच भी कर रही है, तो इन दैट केस हम ऑन का प्रपोजिशन यूज करते हैं। कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है, तो इन दैट केस हम टू का प्रपोजिशन यूज करते हैं। और अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है, तो इन दैट केस हम आपके लिए वहां पे फ्रॉम का प्रपोजिशन यूज करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास इन की और आउट की, कोई चीज अगर अंदर पड़ी हुई है तो उसके लिए हम इन का प्रपोजिशन यूज करेंगे, और अगर कोई चीज बाहर पड़ी हुई है तो उसके लिए हम आउट का प्रपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, कोई चीज अंदर है तो इन का प्रपोजिशन, और अगर कोई चीज बाहर है तो उसके लिए हम आउट का प्रपोजिशन यूज करेंगे, या फिर हम आउटसाइड का प्रपोजिशन यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास बाय की, कोई चीज अगर आपके साथ से होके जा रही है, तो इन दैट केस हम बाय का प्रपोजिशन यूज करते हैं। कोई चीज अगर आपकी नीचे से जा रही है, तो इन दैट केस बेसिकली हम बिलो या अंडर का प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके तीन और प्रपोजिशन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनटू का या आउट ऑफ का प्रपोजिशन। लाइक फॉर एग्जांपल आप मैं यहाँ पे एक गेट ले लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ना दरवाजे में खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो दरवाजे के अंदर, और एक टांग अभी आपकी बाहर है और एक टांग आपकी अंदर है। ठीक है, ना तो आप कंप्लीटली बाहर हो और ना ही कंप्लीटली आप अंदर हो, लेकिन आपके जो इंटेंशंस हैं वो अंदर आने की तरफ हैं। ठीक है, ना ही कंप्लीटली बाहर हो और ना ही कंप्लीटली अंदर हो, लेकिन आपकी जो इंटेंशंस हैं वो आपके अंदर आने की तरफ हैं, तो इन दैट केस हम इन टू का प्रपोजिशन यूज करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके बस आगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ना ही आप अभी कंप्लीटली अंदर हो और ना ही आप अब कंप्लीटली बाहर हो। ठीक है, ना ही आप कंप्लीटली अंदर हो और ना ही कंप्लीटली आप बाहर हो, लेकिन जो आपके इंटेंशंस है वो बाहर जाने की तरफ हैं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम यहाँ पे आउट ऑफ का प्रपोजिशन यूज करेंगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पबजी वगैरह खेलते हैं? पबजी छोड़े कॉल ऑफ ड्यूटी कौन कौन खेलता है? वैसे भी मैंने हफ्ता डेढ़ पहले ही इंस्टॉल की थी। कॉल ऑफ ड्यूटी कोई खेलते हैं आप में से? मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, कॉल। चलो मुझे रिक्वेस्ट भेजना। एक मैंने आईडी बनाई थी इस नाम से, मेरी आईडी है। कभी टाइम मिला तो आप लोगों के साथ खेलूंगा। ठीक है, चलें। सो खैर, कमिंग टू द टॉपिक, मैंने जस्ट इसलिए कहा था ताकि रिफ्रेश हो जाओ। अच्छा जी, सो नॉन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बैठे हुए हो और स्नाइपर लेके बैठे हुए हो। ठीक है, आपने, यार ये वो इस वक्त में ये नाम रखा था आज से तकरीबन कोई 2.5 साल, ढाई, हाँ 2.5 3 साल पहले रखा था, जब शायद इन लोगों से प्यार था। अब तो नहीं है ना, तो इसलिए खैर नेम चेंज कर देंगे, चलो। अच्छा जी, सो नॉन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज थी, ओके, सो नो बेसिकली अब होता ही है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्नाइपर लेके खड़े हो जाते हो और इस बंदे को गोली मारने की कोशिश कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन दैट केस बेसिकली जो आपकी स्नाइपर की बुलेट होती है वो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर से पास कर जाती है, क्योंकि बुलेट बड़ी होती है। तो इन दैट केस बेसिकली हम क्या करेंगे, वहां पे हम थ्रू का प्रपोजिशन यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर से चली जाए ना, ठीक है, कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर से पास कर जाए, तो इन दैट केस बेसिकली हम क्या करते हैं, थ्रू का प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, चलें जी। स्नाइपर नहीं, ये वो होती थी, एक गेम होती थी, आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद आईजीआई होती थी, आईजीआई थी शायद। अच्छा जी, सो बाय रिपीट कर दूं, अगर कुछ किसी चीज के पास से गुजर जाए। जी, ये कहानी जस्ट मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आपको, क्योंकि वो होता है ना बेसिकली, इंसानी साइकी आपकी ये कहती है कि आपके जो विजुअल मेमोरी है ना, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। कुछ चीज आपको कभी भूलती नहीं है, तो इसलिए मैंने ड्रॉ करके एक कहानी सुना दी।
अच्छा सर, आप गेमर लगते हैं। नहीं यार, कहाँ गेम खेलने का मौका मिलता, क्या हुआ शुजात, क्यों रो रहे हो? अच्छा जी, सो नॉन नेक्स्ट अगर चलते हैं हम आगे। ओके, सो नॉन नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आपके बस अगली चीज के ऊपर। जी जी शुजात, पूछे, बस पूछे। टू और इनटू का डिफरेंस। टू आपकी तरफ कोई चीज आ रही है, इनटू कोई चीज अभी कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, ना तो कम्प्लीटली अंदर है और ना ही कम्प्लीटली बाहर है। व्हाट्सएप पर आपने किया था यार, जब मैं नहीं कर सका रिप्लाई, चलो मैं देख लूंगा। यार पबजी मैंने आप आज तक जिंदगी में कभी नहीं खेली। आउट और आउटसाइड बाहर वालों के लिए होता है। अच्छा ना जी, एक मिनट रुको, मैं जरा आपकी स्लाइड चेंज कर लूँ। तो मैंने आपको करवानी थी वो वोलोरेंट। नहीं मम्मी की। 5 साल से कह रहा मैंने पबजी इसलिए इंस्टॉल की नहीं कि मेरे पास कभी टाइम होना नहीं है खेलने का, तो वो फायदा। ओके, नॉन बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपके पास, अगली जो चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली preposition ऑफ प्लेस एंड preposition ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कुछ चीजें आपके पास होती हैं preposition ऑफ प्लेस कहलाती हैं, कुछ आपके पास preposition ऑफ मूवमेंट कहलाती हैं। अगर कोई चीज आप बात करते हो ना preposition की, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे पड़ा हुआ है, स्टिल है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, तो वो आपके पास preposition ऑफ प्लेस कहलाती है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास preposition ऑफ मूवमेंट कहलाता है वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इनमें से मैक्सिमम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स है, अगर बॉक्स के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है तो हम इन द बॉक्स कहते हैं। बॉक्स के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो ऑन द बॉक्स हो जाएगा। कोई चीज बॉक्स के नीचे पड़ी हुई है तो अंडर द बॉक्स हो जाएगा। कुछ चीज बॉक्स के साथ पड़ी हुई है तो आपके पास नेक्स्ट टू का preposition यूज करते हैं। अगर दो चीजों के दरम्यान है बिटवीन, तो ये आपके पास अमंग का preposition आपके एग्जामिनर को पसंद है और वो पूछता होता भी है, तो ये चीज याद रखना कि अगर काफी सारी चीजें हो ना और आपकी वाली चीज वन ऑफ दोस्त हो, तो उसके लिए हम अमंग का preposition यूज करते हैं। ठीक है, लाइक काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं और आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो वन ऑफ दोस्त हो, तो इन दैट केस जो है वो अमंग का preposition यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल काफी सारे टीचर्स हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ मेरी बात कर रहे हो, तो इन दैट केस हम अमंग का हम यहाँ पे preposition यूज करेंगे कि आपके पास काफी सारे टीचर्स हैं, उनमें से आप एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो। हाय सुजा, आप और आपके अरमान। पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज है, आपके पास कोई चीज अगर सामने पड़ी है ना आपके, तो इन फ्रंट ऑफ का preposition यूज करेंगे। और अगर कोई चीज आपके बैक साइड पे पड़ी है, साथ में पड़ी है, तो इन दैट केस हम बिहाइंड का preposition यूज करते हैं। अगर किसी चीज से ऊपर हो तो इन दैट केस हम अबव का preposition यूज करते हैं। कुछ चीज नीचे हो तो बिलो का, साथ पड़ी हो तो नेक्स्ट टू का, और अगर दूर पड़ी हो तो फार फ्रॉम का। ठीक है, अच्छा इस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम डाउन का preposition यूज करते हैं। इन दैट केस हम क्या करते हैं, डाउन का preposition यूज करते हैं। कुछ चीज अगर ऊपर जा रही है तो अप का preposition यूज करते हैं। कुछ चीज बाहर आ रही है, ना तो कम्प्लीटली अंदर है ना ही कम्प्लीटली बाहर है, लेकिन इंटेंशन बाहर आने की तरफ है। ठीक है, तो इन दैट केस हम आउट ऑफ का preposition यूज करेंगे। सेम ऐसा केस कि अगर आपके पास कुछ चीज अंदर जा रही है तो इनटू का, कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है तो टुवर्ड्स का, कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो अवे का, कोई चीज आपके पास से होके चली जाती है तो उसके लिए हम पास्ट का preposition यूज करते हैं। कोई चीज अगर आपके ऊपर से जा रही है, जैसे अभी तमाम चीजें ऊपर से जा रही हैं, तो इन दैट केस हम अवे का preposition यूज करते हैं।
ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास कोई चीज अगर नीचे पड़ी हुई है और उठा के आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, कोई चीज अगर नीचे पड़ी हुई है और वहां से उठा के आप ऊपर फेंक रहे हो, तो वहां पे आप ऑन टू का प्रेपोजिशन यूज करते हो। कोई चीज अगर ऊपर पड़ी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दियों वगैरह में बर्फ पड़ी होती है छत पे, छत से उठा के आपने नीचे फेंकनी है, तो वहां पे ऑफ का प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, ओ डबल एफ वाले ऑफ का। इस तरह से अगर कोई चीज जो है वो किसी चीज के गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इन दैट केस हम अराउंड का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे से होके जा रही है, तो उसके लिए हम फिर अंडर का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है। चलो जी, सो अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर। नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। कोई चीज ऊपर फेंकना, बस। सो बेसिकली हम से की सेंस में लेते हैं, तो नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। Genesis. I'm very dash the exam. सो वैसे हम उर्दू में जैसे यूज करते हैं ना, के बारे में, मैं एग्जाम के बारे में परेशान हूँ, तो के बारे में के लिए हम अबाउट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे। आई प्रेफर टी डैश कॉफी। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज याद रखना, कि आपके पास जो ड्रिंक्स होते हैं ना, अगर आप ड्रिंक्स के अंदर किसी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर प्रेफरेंस देते हो ना, तो इन दैट केस हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आई प्रेफर टी, देन कॉफी नहीं होगा, देन बेसिकली सेंस ही नहीं बनती कोई। तो आपके पास बेसिकली हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफी। हाँ बिल्कुल, लिविंग एंड नॉन लिविंग वाला कंसेप्ट है। लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिकली हम मशरूब्स बेवरेजेस की बात करते हैं इसमें। आ, ये दूसरा है। दूसरा। देन और देन में क्या फर्क है? सो बेसिकली आपके पास देन और देन में आपके पास एक देन जो है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, हारिस इज, ओ सॉरी मेरी बैटरी लैपटॉप की ऑफ होने वाली है। ओके। सो आपके पास बेसिकली देन आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, और देन बेसिकली अगर ये चीज कर लोगे तो फिर आपने ये काम करना है, तो इन दैट केस बेसिकली टी एच ई एन वाला देन इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। He looks upset. I think he took the criticism dash hard. जो टी डबल ओ वाला टू होता है ना, तो आपके पास वो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कामरान, जब आपने एक चीज कर ली, एक चीज का जिक्र कर लिया कि ये चीज होगी, अब ये चीज भी करनी है। सर नीचे एयर का लोगो तो नहीं है। एयर का लोगो किधर है? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? आ, सर प्रपोजिशन कितनी आती हैं? अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें तो काफी सारी चीजों की नहीं है, अब एनईटी के सेशन पे ये है फिर। तो अच्छा सर, मुझे तो सारे ठीक लगते हैं।
हाँ, बस लाइफ में इतने पॉजिटिव हो जाओ ना कि आपको हर सारी ऑप्शन से ठीक लगने लगे। आ, अच्छा जी, सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली टू हर्ट होगा। ठीक है, ओन कॉफी नहीं कह सकते हम, ठीक है, हम बेवरेजेस के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट। उसने दिल की तरफ, अपने अपनी तरफ जो है वो आपके, अपने दिल की तरफ जो है वो क्रिटिसिज्म को लिया, इसलिए। इन हर्ट नहीं होता, आपके पास टू हर्ट होता। हाँ जी, एयर यूनिवर्सिटी नेट एक्सेप्ट करती है। चलो जी, सो नाउ नेक्स्ट आपके पास, ही राइट्स डैश इंक। सो सिंपल, से, विद इंक आपके पास हो सके यहाँ पे। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश डैश 5 और 10 मिनट्स। 20 नंबर में प्रपोजिशन कितनी होती हैं टोटल? दो, एक या दो बस। 5 नंबर की आपकी होती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। 5 नंबर की आपके पास होती है पूरी की पूरी सेंटेंस कंप्लीशन। 4 नंबर की आपकी एनोलॉजिस होती हैं, चार आपके एंटोनिम्स होते हैं, और दो ऑलमोस्ट आपके सिनोनिम होता है। ये कौन बोल रहा था अभी? तुमने रीमच ही आई थी तुमको। अच्छा जी, सो प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश डैश 5 और 10 मिनट्स। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे इन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश्ड इन 5 और 10 मिनट्स। नहीं नहीं, इन इंक नहीं होगा ईमान, विद इंक होगा। चलो जी, द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर। अच्छा, एक और प्रपोजिशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे भूल गया था। सो बेसिकली आपके पास याद रखना कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है ना, और आप उसको क्रॉस करके जा रहे हो किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तो वहां पे हम हमेशा अक्रॉस का प्रपोजिशन यूज करते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा बचपन से, अक्रॉस द ब्रिज। वो इस कहानी में कौन सा था वो, कौन सी कहानी होती थी? वो बेसिकली आई थिंक डॉग था जो अपना चेहरा पानी में देखता था। उर्दू एंड इंग्लिश में हुआ करती थी। ग्रेट डॉग की, हाँ, ग्रेट डॉग की, ग्रेट स्कर्ट्स वाली। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रॉस आ जाएगा। मिस्टर चिप्स में भी है। मिस्टर चिप्स वैसे शुक्र है पैडल वालों ने खत्म कर दिया, पंजाब वालों को भी मथे लगी हुई है। बट अच्छा नॉवल था। ओवर द ब्रिज नहीं, अक्रॉस द ब्रिज हम यूज करते हैं हमेशा। दिस इज द बस डैश गोज टू द सदर बाजार। यूजली आपके पास जो होती है ना नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह, तो उनके साथ हम ना, देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह होती हैं उनके साथ हम विच का इस्तेमाल प्रेफर करते हैं। क्या आना चाहिए फिर इसका आंसर? इज दिस इज द बस डैश गोज टू सदर बाजार, विच गोज टू द सदर बाजार। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन एंड देन फिर हम आगे मूव ऑन कर लेंगे अगले टॉपिक पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने आपको एनालिसिस पढ़ाई है?
एनालिसिस सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। सर मैं उसको करती हूँ। लास्ट वाले का क्या था, विश था। सो द बुक इज डैश द मग एंड पेन। ठीक है, एनालिसिस मैं पूरी पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा, सारी चीजें पढ़ूंगा, परेशानी होनी। टेंशन ना लिया करो। अच्छा जी, नॉन लिविंग और लिविंग प्रपोजिशन का फर्क, यार देखो वो आपके डिपेंड करता है, आपको बस कुछ पे मैटर करता है, कुछ पे करता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम दो चीजों की बात करें तो हम अमंग तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अमंग का मैंने बताया था कि काफी सारी चीजें हों तो उनमें से अगर एक की बात करें तो आप अमंग होता है। बट अगर आपकी है ही दो चीजें हैं, दो चीजों के दरमियान में अगर कोई चीज पड़ी हुई है, तो इन डेट केस हम क्या चूज करेंगे? वहां पे हमें टेक्निकली, एथिकली, ग्रामेटिकली, लॉजिकली, हर तरह से हमेशा वो बिटवीन ही यूज करना चाहिए। ठीक है, करवा दी है तो वेल एंड गुड, नहीं भी करवाई तो मैं करवा दूंगा। कर लेना सोचा। अच्छा, आप लोगों की माइट भी कल क्लास थोड़ा सा मैं अर्ली रखूंगा, शायद 7 से ऑनवर्ड होगी, 3 घंटे की, 3 साढ़े 3 घंटे। यही। अब्दुल्ला, आपने कितनी क्लासेस ली हैं टोटल? छोटी छोटी रख लेंगे, ठीक है। चलो। थक जाते हो इतने, मासूम मासूम से बच्चे इतनी जल्दी से थक जाते हैं। अच्छा जी, सो वो कह रहे हैं कि अ गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, जो चीज़ आपकी मिस हुई है वो मैं आपको करवा दूंगा। लेट ज्वाइन करने की वजह से हुआ है, नेट की वजह से हुआ है, जिस मर्जी वजह से हुआ। अ गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन, आपके पास विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। चलो जी। सो अब हमने एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा टॉपिक हमने करना है। मुझे ये बताएं कि हमने वर्क जॉब प्रॉब्लम्स कर ली हैं? चलो जी, सो नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं। ओके। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं। ओके। सो अच्छा जी, सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा आप आपसे ना मैं आपको बताता हूँ, जो गैट वाले हैं ना स्पेसिफिकली उनके कह रहा हूँ। वो गैट वाले अक्सर समझते हैं ना कि हम जो वो बड़े हो गए हैं काफी, मतलब इन एज ना। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि जो मेरे पास एक स्टूडेंट थी, फेब या मार्च का बैच था, एंड उनकी एज गैस करें कितनी होगी, कैट की स्टूडेंट थी। उनको मतलब आप लोगों को जैसे क्लास होती है ना उसी में, एज गैस करें। 48 ईयर्स एज थी उनकी। सो एज डजेंट मैटर, सब 90 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा जी, सो नॉन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली चीज जो यहाँ पे आती है, डेट इज बेसिकली, अच्छा चलो टॉपिक पे आओ। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आपकी यहाँ पे आती है, डेट इज बेसिकली ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन इतने डेज। ठीक है, अगर आपको इस तरह के सवाल देता है ना वो, कि यार ए बंदा है वो इतने दिनों में काम करता है, बी बंदा है वो इतने दिनों में काम करता है, दोनों मिल के करेंगे तो बताओ कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, या फिर आपसे वो ये कहता है कि अगर दोनों मिल के करेंगे इतने दिनों में करेंगे, ए करेगा तो इतने दिनों में करेगा, बी बताओ कि वो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो वर्क जॉब क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनको सॉल्व करने का एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 आवर कंबाइंड इज इक्वल टू 1 आवर ए प्लस 1 आवर बी। सेशन एक्सपायर हो गया तो फिर हम कल ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। 1 आवर कंबाइंड इज इक्वल टू 1 आवर ए प्लस 1 आवर बी आ जाएगा। और स्पेसिफिकली ऐसे जो बच्चे जिनका 9 तारीख को टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मैं अभी टाइमिंग कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन माइट भी आप लोगों की कल दिन को क्लास हो सकती है, मतलब कल दोपहर के बाद। टाइमिंग में आपको कम्युनिकेट कर दूंगा एक्स्ट्रा क्लास उन बच्चों के लिए सिर्फ जिनके क्लास जिनका टेस्ट 9 को है। अच्छा, सो 1 आवर कंबाइंड इज इक्वल टू 1 आवर ए प्लस 1 आवर बी। वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहे हैं ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, यानी कि आपको यहाँ पे कंबाइंड की वैल्यू गिवन है कि सी की वैल्यू गिवन है 6 के इक्वल है। वो कहता है इफ ए कैन डू अ जॉब अलोन ही टेक्स 10 डेज। ए जो काम करता है वो एक कितने दिनों में कर सकता है, वो 10 डेज में कर सकता है। What will be the time required by B to complete the job? B की वैल्यू आपने बतानी है, जरा सॉल्व करके आंसर निकालें। सी की वैल्यू भी गिवन, ए की वैल्यू भी गिवन, जस्ट बी की वैल्यू निकालनी है आपने। अफरोज, माशाल्लाह बड़ी क्विकली आंसर किया आपने। रियली ग्रेट। सो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आवर बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आवर कंबाइंड माइनस 1 आवर ए के। ऐसे ही है। तो 1 आवर कंबाइंड आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आवर 6 माइनस 1 आवर आपके पास आ जाएगा 10। एलसीएम लेने के बेतहाशा तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं वो बता देता हूँ आपके पास। हाँ जी, एयर नेट एक्सेप्ट करेगी। सो 60 आपके पास आगे, यहाँ पे नीचे वाली जो चीज होती है उसका एलसीएम ले लो, बाकी आप इनको क्रॉस में लिख लो, 10 माइनस आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो 1 आवर बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, 4 आवर 60 के। सो 1 आवर बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, आपके पास 1 आवर 15 के। अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि एक गलती करते हैं अमूमन स्टूडेंट्स, और आप में से कुछ बच्चों ने की भी है अभी आंसर करते हुए। तो ये है कि अब वो आंसर चूज कर लेंगे किसको, डी ऑप्शन को। याद रखना ये गलती मत करना। आपकी वैल्यू 1 आवर बी की वैल्यू 1 आवर 15 आई है। बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, बी की वैल्यू 15 के इक्वल आएगी, नॉट 1 आवर 15 के, ठीक है। तो आपने बेसिकली 1 आवर बी है ना, तो उसको चेंज कर लेना लाजमी याद से। बाकी मैं इंशाल्लाह एवरेजेस के क्वेश्चंस आपको कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और मैं आपको साथ में ना जो एनालिसिस की स्लाइड्स हमने पढ़नी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल वो क्लास से पहले पहले पढ़ के आना उसको। हम्म। सी की वैल्यू को तो नहीं दी है ना, सी की वैल्यू गिवन है ना, ये कंबाइंड। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, कंबाइंड का आपको बता रहा है। जी जी, मोहम्मद 7007। सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी होंगी, डोंट वरी अबाउट